वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन और बुआ जी के साथ एक प्ले देखने के लिए। तो हम लोगों को जाना था मंडी हाउस और ये मेरी बुआ भी आ गई हैं और मैं इनसे बहुत दिनों बाद मिल रही थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे सब साथ में जाने के लिए। तो प्ले मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोग भी पूरा वीडियो देखिएगा और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए पहुंचते हैं। और बुआ से मैं काफ़ी दिन बाद मिल रही थी और शायद ये मेरी लाइफ का फर्स्ट डे था जो कि मैं इनके साथ घूमने गई थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे। तो अब चलते हैं सीधा प्ले देखने के लिए। इधर बोले जा रहे हैं। अभी एड्रेस पता नहीं लग रहा है। कोई नहीं, पूरा हम ढूंढ के पूरे हाँ हाँ नहीं तो श्री राम सितारों की नाइट शो होती थी ना उस टाइम तो। बस कर लेंगे ना पेड़ पौधों के मामले हाँ में। बिल्कुल, ये तो नेचुरल। चलो ऊपर ऊपर। तो हम आए थे त्रिवेणी भवन में कबीर दास की कहानी देखने के लिए, कबीर दास की जीवन शैली पर एक कहानी देखने, जिनके डायरेक्टर थे ये। तो बहुत अच्छी कहानी थी। तो आगे अब देखिए कहानी। आप हम आपके लिए पहला शो तुमसे कहाँ मिला था? वो कोतवाली चौक के पास खड़ा था। उसे बहुत सारे लोग घेरे खड़े थे। कबीर को समझाओ, बहुत बड़बोला हो गया है। बाजार में माल बेचने जाता है, माल बेच कर उसका सीधा घर लौट आया करे। क्यों? पलवी से उलझ रहा था। अरे देख तो रहे हो जुग जमाना कैसा आ गया है। सुन ली बेटे की बातें? भैया कोतवाल तो ऐसा आदमी है कि जिंदा गाड़ देता है। पहला कोतवाल सीधा आदमी था, भला मानुस था, बकस देता था। लेकिन इस कोतवाल का तो कोई भरोसा नहीं। सुनते हैं इसका दादा तैमूर। हाँ, लेकिन मुझे एक कवित सूझ गया और मैंने वहीं खड़े खड़े को कवित बोल दिया। माँ, मुझे सूझ गया, मैंने कह दिया। लोग तेरे कवितों से बिगड़ते हैं तो तू क्यों कहता है? क्या कहा? मैंने कहा दिन भर रोजा रहत है, रात हनन है गाय, ये तो खून वो बंदगी कैसे खुशी खुदा है। मस्जिद के सामने तो ना बोलता। अरे मैं उस वक्त मस्जिद के सामने कहाँ खड़ा था माँ? मस्जिद के पास तो मैं बाद में खड़ा था। ये काशी है बेटा, हिंदुओं का तीर्थ। यहाँ का कोतवाल मुसलमान है। सभी लोग कहते हैं बड़ा बेरहम आदमी है, जिंदा दफना देता है। वो हर किसी से दुश्मनी मोल लेता रहता है। बेटा मेरा दिल बहुत डरता है।
सुनना मैं क्या सवाल भी ना पूछूं? बड़े बड़े मुल्ला मौलवी पंडित शास्त्री सवाल पूछने के लिए बैठे। बेटा तू ना पढ़ा ना लिखा, तू अपना काम देख, तुझे सवालों से क्या पड़ी है? कहती तो ठीक हो माँ, लेकिन जब मन में सवाल उठते हैं और उनका जवाब नहीं मिलता है तब मन बेचैन हो जाता है। तेरी सारी पीठ छली हो रही है, सत्याने ने तुझे कोड़े लगाए हैं। अब तो पीठ मजबूत हुई है माँ, अब बहुत दर्द नहीं होता। सुन कबीरा, अगर कोई तुझसे तेरी जात पात पूछे तो निधड़क कह दिया कर कि बामनी का बेटा हूं। ये सच भी तो है ना, झूठ तो नहीं है। कोई तुर्क पूछेगा तो कहूंगा नीमा मुसलमान का बेटा हूं। इससे हिंदू भी कोड़े नहीं मारेंगे और तुर्क भी। तो यही चाहती है ना माँ? मैं क्या जानूं बेटा, तूने दोनों से दुश्मनी मोले रखी। लेकिन मेरा दिल कैसे छलनी हो रहा है कोई नहीं देख पाता। सभी समझते हैं कि मैं आवारा हूं, लोगों से उलझता फिरता हूं। मेरे मालिक, मेरी भटकन कब खत्म होगी? क्या मैं फिर से वन में चला जाऊं? मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इस अंधेरे में एक रोशनी की लौ चाहिए। हर समय एक ही सवाल मन में उठता रहता है कि अगर ये सब झूठ है तो फिर सच क्या है? मैं भी तेरा बंदा हूं मालिक, फिर मेरी ठौर कहां पर है? पर्वती पर्वती मैं फिरा नैन गंवाए रोय। 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 ओ बुढ़ी पाऊं नहीं, ओ बुढ़ी पाऊं नहीं, जाके जीवन हो सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। पर्वती पर्वती मैं फिरा नैन गंवाए रोय। पर्वती पर्वती मैं फिरा नैन गंवाए रोय। पर्वती पर्वती मैं फिरा नैन गंवाए रोय। अखाड़े के मांग काशी में पहुंच गए? जी पहुंच गए हुजूर। बड़े बाजे गाजे के साथ उनकी सवारी आ रही है। काशी में प्रवेश कर चुके हैं, बस अभी पहुंचे ही जाते हैं। सुना है बहुत पहुंचे हुए महंत हैं। कहां से आ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में इनका अखाड़ा है साहब, वहीं से साल में एक बार ये काशी धाम करते हैं। सुना है शहर में बड़ी सजावट की गई है। जी मालिक। किस धर्म के महंत हैं ये? धर्म के तो सब हिंदू ही हैं मालिक, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर बहुत से धर्म और संप्रदाय हैं। और मैं आपको कैसे समझाऊं? ये देखिए, ये शैव होते हैं, शिव की उपासना करते हैं। आपके यहाँ जात पात मठ मंदिर बहुत है, हम तो इन्हें समझ भी नहीं पाते। अरे बहुत है मालिक। देखिए, ब्राह्मणों की ही 108 जातियां हैं और एक एक जाति की फिर उपजात हैं, हजारों जाते हैं। इतनी जातों का हिसाब कौन रखता होगा? हमें यहाँ आए महीना भर हो गया, लेकिन अभी तक इन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप पूछिए मालिक, हम बताते हैं। इस आदमी ने सफेद रंग का टीका लगा रखा है, कुछ लोग लाल रंग का टीका लगाते हैं और कुछ लोग लाल और सफेद दोनों। तो ये क्या माजरा है? साहब, सफेद टीका लगाने वाले लोग वैष्णव होते हैं और जो लोग लाल टीका लगाते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, वो शाक्त हैं। लेकिन कुछ लोग लंबे रुख का टीका लगाते हैं, ऊपर से नीचे तक, और कुछ लोग सीधे रुख का, और बीच में लाल बिंदी होती है। हुजूर, सीधे रुख टीका लगाने वाले लोग शैव होते हैं, 3 रेखाएं और बीच में लाल बिंदी। लेकिन कुछ लोग एक रेखा लगाते हैं, कुछ 2 तो कुछ 3। साहब, एक रेखा वो लगाते हैं जो केवल ब्रह्म को मानते हैं, और जो 2 लगाते हैं, जो जीव और ब्रह्म दोनों को मानते हैं, और जो 3 लगाते हैं, जो जीव ब्रह्म और प्रकृति तीनों को मानते हैं, और जो टीका ना लगाए। ब्राह्मणों में जो टीका नहीं लगाता उसको चांडाल माना जाता है। इसका मतलब हम चांडाल हुए, है ना? अरे, आप तो कोतवाल है साहब,
मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, चंडाल तो हम फिर भी हुए, क्योंकि मले तो आप हमको यूं भी कहते हैं, क्यों? देखिए, जिसके हाथ में भगवान ने शक्ति दी, उसकी जात नहीं देखी जाती, उसकी महिमा देखी जाती। और आप तो नगर के कोतवाल हैं। अच्छा, ये टीका लगाते किस चीज का है? मालिक, इसे टीका नहीं कहते हैं, इसे तिलक कहते हैं। देखिए, वैष्णव लोग जो होते हैं वो चंदन का लगाते हैं और शैव विभूति का लगाते हैं। विभूति? ये विभूति क्या होती है? वो राख होती है साहब, हवन की राख। और तिलक जले हुए जूतों की राख से भी लगाया जाता। अच्छा, और लाल बिंदी? लाल बिंदी तो रोली से लगती है मालिक, मगर वो खून से भी लगाई जाती है। बस थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंच जाएगी। महंत नए मठ की नींव रखने के लिए काशी में आए हैं और सुना है कि बड़े मंदिर में मूर्ति की स्थापना भी करेंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि मंदिर की मूर्तियां मुसलमान कारीगर बनाते हैं। जी साहब, पर स्थापित करने से पहले उन पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र कर लिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा बाद में होती है। प्राण प्रतिष्ठा? जी मालिक, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति देवता बन जाती है। अच्छा, उसके पहले तो बस पत्थर है। ये भी नीच जात के लोग इनको रास्ते से हटाने के लिए है। देखिए, झांकी पर किसी ग्रामीण का साया नहीं पड़ना चाहिए। छिड़काव कर रहा है, तो कितना पानी छिड़क पाएगा? मालिक, ये गंगा जल छिड़क रहा है। देखिए, रास्ते को पवित्र करने के लिए गंगा जल के थोड़े से ही छींटे बहुत हैं। ठीक है, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। पर आप तो ओट में हैं साहब। नहीं नहीं, फिर भी नहीं रुकेंगे। आप जो कुछ देखे हमें बाद में बताइएगा। जी। और हाँ, किसी दंगा फसाद का डर तो नहीं है ना? हो भी सकता है मालिक। देखिए, दूसरे अखाड़े वालों के साथ इन लोगों का पुराना बैर चलता आ रहा है। अब पिछली बार तो तोपे चल गई। ठीक है, जो कुछ हो गया बाद में हमें खबर कर दें। अभी हम चलते हैं। जी। महंत जी की जय हो, 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 महंत जी की आप चांदी की पालकी में आए, कुंभ के मेले में जाते हैं तो सोने की पालकी में जाते हैं। भोजन भी सोने की थाली में करते हैं, अर्चना भी सोने के पात्रों से होती है। इनके मठ में 115 हाथी हैं। इनकी आंखों की ज्योति देखी, इनका ललाट देखा कैसे चमकता है। ये एकदम तेज है। जिस किसी
किसी को भी घूर कर देखते हैं, आंखों ही आंखों में बसक कर डालते हैं। इन्हें तीनों लोग तीनों काल का ज्ञान रहता है। एक बार प्रवचन दे रहे कि ललकार कर बोले हमारे सिंहासन पर किसी नीच की छाया पड़ रही। एक आदमी उठकर भागा, महाराज ने घूर कर देखा, नीच वही भस्म हो गया। पूछे हुए महात्मा कुछ भी कर सकते हैं। सचमुच पहुंचे हुए हैं। पहले महंत जी जब स्वर्ग सिधारे और सवाल उठा कि गद्दी पर कौन बैठे, तो झगड़ा उखड़ा हुआ। 3 आदमी थे और तीनों पहुंचे हुए, एक दिव्य ज्ञानी, एक परम योगी और ये ब्रह्म ज्ञानी। पर इन्होंने उन दोनों के छक्के छुड़ा दिए। इनकी दिव्य शक्ति से उन दोनों का आसन डोल गया। एक तो मारे गए, दूसरे भाग कर वनों में चले गए। बोले तपस्या करके लौटेंगे, फिर इन्हें भस्म करेंगे। अब तक नहीं लौटे। 100 स्त्रियों के साथ भोग करते हैं, फिर भी वीर्य पान नहीं होता। वीर्य से ही तो दिव्य ज्योति बनती है। 40 ग्राम भोजन से 1 बूंद रक्त बनता है और 40 बूंद रक्त से 1 बूंद श्राव, 40 बूंद श्राव से 1 बूंद वीर्य बनता है। अब हिसाब लगा लो कि वीर्य कितना दुर्लभ है। लठधारी साधु देखे, भाले और खड़ग लेकर आए हैं। दूसरे मठ वाले भी पहुंचे हुए हैं। बहुत से साधु बाहर से आए हैं। मैंने तो शंख तुरई की आवाजें सुनी तो लगा जैसे कोई लश्कर उतर आया है। अरे लश्कर से क्या कम है? पिछली बार याद नहीं तो पे चली थी। पूरे 5 दिनों तक दोनों मठों के बीच लड़ाई चलती रही। अरे छोड़ से, क्या मारी डालोगे? कबीर भाई, तुम तो अभी तो बनने वाले। हम तो जो हैं सो हैं, लेकिन इस मासूम पर चाबुक नहीं चलने देंगे। छोड़ो छोड़ो कबीर भाई, क्यों ना चले छोड़िए झगड़े को। जानते भी हो हम कौन हैं? अभी बूढ़ था तो पता भी नहीं चला इधर कोई था भी या नहीं था। तभी तो कहा बड़े सूरवीर हो, तो साधु भी हो और सूरवीर भी हो। बच्चे को मना करके छोड़ा। पकड़ ले इसे, पकड़ लो। जब तक इसकी चमड़ी नहीं उठेगी इसके होश ठिकाने नहीं आएंगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसने कुछ नहीं किया। गंदा हो गया, मैंने कहा था छोटा होकर रहेगा। खाने वाले भी लाल लश्कर से तैयार है। वो सब पलक वाले इकट्ठा कर रखा था। चलो यहाँ पर आइए आइए महाराज, आपकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए, इसकी हमें बहुत खुशी है। आपने कृपया करके हमारी बात सुनी, हम आपके बड़े आभारी। एक छोटी सी प्रार्थना और भी। जी फरमाइए। मठ की जमीन तो हमारे नाम हो गई, हाँ जल्द ही वहां इमारत भी बनने लगी। जी लेकिन बस्ती के ऐन सामने, हाँ कहिए कहिए। ऐन सामने नीच लोगों की बस्ती है। और आप तो जानते हैं कि हमारे धर्म में ऊंच नीच का बहुत ध्यान रखा जाता है। कौन है बोलो? सूदर है? सूदर ही समझिए, डोम चौन। तो आप क्या चाहते हैं, उन्हें हटवा दिया जाए? हुजूर, शेख साहब हुजूर, जरा देखिए तो ये कौन सी बस्ती है जो महंत साहब के मठ के जमीन के सामने पड़ती? जानता हूँ, ये डोमो की बस्ती। ये लोग यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं। कई दिन पहले ये लोग बंगाल से आए थे, जब वहाँ पर बदअमनी फैली। लेकिन अब महंत साहब तशरीफ लाए हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हुजूर, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन को कबूल किया है। जी महंत साहब, आपकी फरमाइश के बारे में जरा सोचना पड़ेगा। क्या आपने काशी के महाराज से बात की है? जी मैं उन्हीं के अनुरोध पर आपके पास आया। फिर तो अच्छा है, हम थोड़ा सोच कर जवाब देंगे आपको। ये काम उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आधा वर्ष। आइए आइए मौलवी साहब, कहिए कैसे आना हुआ? आप कुछ परेशान जान पड़ते हैं। ये कुरछेट्टा के महंत हैं, हाल ही में काशी में प्रवेश किया है। महंत साहब, हम आपको सोचकर जवाब देंगे। जी जी। महंत जी की जय हो, 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 महंत जी की जय हो। रानी साहिब, चिराग कर रहे थे। आप नगर के कोतवाल हैं, लेकिन आपके कान पर जू नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? किसी ने आपकी तौहीन की है? मेरी नहीं, मेरे दीन की तौहीन की है। हुजूर आज नहीं, बहुत दिनों से करता रहा है, और अब तो इसके साथ बहुत से साथी भी जुट गए। जरा खुलकर बताइए मौलवी साहब,
कबीर नाम के जुलाही का नाम सुना? कबीर, ये जो कबीर कहता है शायरी कहता है? जी भाई। अजी बकली दीजिए जो बकता है। लाहौल बिलाकुवत, आप ये क्या कह रहे हैं? मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर दीन की तौहीन करता रहा है। लाहौल बिलाकुवत, आपके मलदारी में कहर ढाया जा रहा है और आप खामोश हैं। मौलवी साहब, कोई जनूनी ही ऐसी बातें कर सकता है? जनूनी हो या काफिर, इसका मुंह तो बंद कराइए। लाहौल बिलाकुवत, लोग क्या कहेंगे कि आप एक खपती से डर गए। हुजूर, आपके रहते किसकी मजाल की कोई दीन की तौहीन करे? आप यहाँ पर दिल्ली के शहंशाह के नुमाइंदा नहीं है, आप दीन के भी नुमाइंदा हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग कहेंगे कि अगर राजा चूंकि हिंदू है इसलिए दीन के खिलाफ में कुछ भी कह ले, कोतवाल कुछ नहीं कर सकता। हुजूर, आदमी के शेर और काफिर लोगों की जबान पर चढ़ते जाते हैं, जहां खड़ा होता है मजमा इकट्ठा कर लेता है, छोटे तबके के लोगों को इस्ताल दे रहा है। आप ये मत समझिए कि हम इन बातों से बेखबर, लेकिन हाँ, दीन की खिदमत मुल्ला मौलवी नहीं करते जितनी की हाकिम करता है। ये बात गांठ बांध लो। मुल्ला मौलवी बातें बहुत करते हैं, लेकिन बस बातें करना ही जानते हैं। मैं तुम्हें एक फलसफे की बात बताता हूँ। आज से 1400 बरस पहले जब यीशु मसीह का मजहब इस दुनिया में आया था, तो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया था। तुम क्या समझते हो, उस मजहब को किसने फैलाया? हुजूर, उस मजहब में अकीदा रखने वालों ने। गलत, बिल्कुल गलत। उस मजहब को हुक्मरानों ने फैलाया। हुजूर, पर मजहब पर एतमाद रखने वाले लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, घर बार छोड़ मारे मारे फिरते हैं। हम जानते हैं, लेकिन अगर मजहब की खिदमत सिर्फ उन्हीं लोगों तक रह जाती तो कोई भी मजहब आगे नहीं। का वायु, आपका वायु, मैं तो आपकी उनके बीच में मध्यम हूँ बस। आप कोई 2 मिनट दूँ मैं आपसे, उसके बाद इनका परिचय, क्योंकि इनका परिचय। तो गाइस बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया। तो हर किसी को ऐसे नाटक देखने आना चाहिए। बारे में जाने में बहुत मज़ा मिला, बहुत मज़ा आया। सही बात है। हम क्या ही कर रहे हैं जी।